हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे युवाओं से पार्ट 4 क्लास नंबर 14. So I will go a little bit fast that chapter. हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है. तो वी कैन सी द डिफरेंस इन बिटवीन ह्यूमन बीइंग. मेन डिफरेंस, सम पीपल दे ट्रस्ट ऑन देम और सम पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन देम. अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है. इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है. अब भी कर सकता हूँ. जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है. सो he have own experience when he is growing he have more confidence in his life. So main confidence जो है वही सबसे बड़ा है. प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है. सो अव्यक्त ब्रह्मा मतलब जो अव्यक्त मतलब जो चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो एवरी सोल है ब्रह्मा मतलब एवरी सोल है गॉड. बाह्य एंड अंतः प्रकृति दोनों का नियंत्रण कर रहा है. कर इस अंतर्निहित ब्रह्मा स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है. तो वी हैव टू मेक बैलेंस इन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आवर वट एवर वी हैव आवर क्वालिटी देन अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है. जीवन का उद्देश्य क्या है कि दोनों को वी हैव टू नियंत्रण करना मतलब उसको मिक्स करके चलना. वी हैव टू मैनेज बोथ बैलेंस. और यही अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है. तो वी हैव टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ. कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलित के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो तो मुक्त हो जाओगे. So for anything you have to show yourself. Karma, bhakti, yoga, gyan, any four or more than four. If you are following in this four, anything means यह ध्येय मतलब उद्देश्य. Then you will get freedom in your life. Means in this anything then you can do. कर्म अपने आप को तुमको अभिव्यक्त करना है इन चारों के द्वारा. यही धर्म का सर्वस्व है. मत मतांतर, विधि, अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर ये सब गौण है. तो क्या है कि जब पीपल दे आर डूइंग मंत्र, विधि, अनुष्ठान, पूजा, ग्रंथ, रीडिंग, गोइंग टेम्पल, दे आर वेरी स्मॉल थिंग. गौण मतलब होता है स्मॉल, सेकेंडरी. गौण मीन्स इट्स सेकेंडरी थिंग. तो फर्स्ट इज योर कर्मा एंड भक्ति इज अ मोर इम्पॉर्टेंट. योग, नॉलेज, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस वन. यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए. यदि आत्मा है तो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए. अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है. ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना ही अच्छा है. तो इफ गॉड इज देयर वी हैव टू सी एंड इफ वी हैव सोल वी हैव टू फील एंड वी हैव टू शो. अदरवाइज इट्स यूजलेस एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट. एंड ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना है बेटा. इफ यू आर डूइंग शो ऑफ गोइंग टेम्पल एंड ऑल but karma you are not doing means you are a nastic. Better than you are nastic more than doing this thing. ढोंगी मतलब you should not do show off. एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ और उसी को सोचो और उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो. सो यू हैव टू मेक वन एम इन लाइफ. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट विचार मतलब थॉट एनीथिंग. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट वन एंड यू हैव टू सी ड्रीम फॉर दैट वन. एंड अवलंबित मतलब फॉलो करो और उसी को ही फॉलो करो. अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायु और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो. सो यू हैव टू योर ब्रेन, यू हैव टू योर मसल्स एंड यू हैव योर नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग शुड बी ओतप्रोत मतलब फुल. Everything follow your thought only and other thought you should keep away. यही सफलता का रास्ता और यही मार्ग जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया. तो दिस इज द वे ऑफ सक्सेस. एंड ऑल our great people they are great.
दिस थॉट ओनली क्रिएटेड दैट ग्रेट पीपल। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उनकी सबकी पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना रखता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करता है। उसी वचन है कि ही विल एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन, हाँ, और ही फॉलो ऑल द रिलीजन एंड एवरी गॉड हिज वर्शिप। मैं मुसलमानों के मस्जिद जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजाघर के क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध और उसकी शिक्षा की शरण लूंगा, और मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हैं। सो व्हाट ही वाज टेलिंग, ही विल गो चर्च, ही विल गो मस्जिद जाएंगे और सब जगह जाएंगे और हिंदुओं को भी फॉलो करेंगे। ही विल फॉलो एवरीथिंग। ही इज नॉट टेलिंग डोंट फॉलो दिस रिलीजन एंड ऑल, ही इज टेलिंग यू हैव टू फॉलो all the religion. So next paragraph is very important कि स्वामी विवेकानंद, एक क्वेश्चन है इस वन क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के बारे में क्या थॉट है। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया जाए और जो आत्मसात कुछ हुए बिना वहाँ आजन में पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया कर। तो इस नॉलेज इज नॉट लाइक अ बर्डन and we can't force in your brain also. What is the education ki there is, if you have knowledge but if you are not using that one is useless. हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है। We have to think that thought जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। तो we have to not run behind the knowledge. If knowledge is not using a knowledge means is useless. So which thought we have to follow? That will create your life, human being, and they will create your character. They will help you. Like that thought we have to make your life. यदि आप केवल 5 ही पर के विचार आत्मसात कर ले और उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर ले तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। If you will make 5 thought and it will follow that one, it's like then it is more important than if you are reading all the books in library. That the better you 5 thought at least minimum you create, and that one only you follow. That one only create your life, make life and character. So more than reading books, you have to follow thoughts. So अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा का प्रयत्न करो। नेता बनने की इसको उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाज़ों को जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया। तो यू हैव टू think about their service in your society, your brothers. Don't think you will dominate them and they will follow you. So some people they want to become politician, that it is not good. हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा भाव है पर इसे हम अपने स्वभाव में लाना है। सो इन योर कैरेक्टर वी डोंट हैव मीन्स people are not संगठन मतलब unity, we don't have unity, unity is missing in our life. We have to think about संगठन मतलब जुड़ा रहना। इसका महान रहस्य ईर्ष्या का अभाव। So how you will become means how unity will come, ईर्ष्या का अभाव मतलब if you stop feeling jealousy with the people, अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही संगठन का पूरा रहस्य है। सो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर पीपल थॉट्स ऑल्सो। मत से सहमत, यू हैव टू इफ सम पीपल आर गिविंग सजेशन यू हैव टू थिंक अबाउट, यू हैव टू उनको भी क्या है सम्मान देना है। और यू हैव टू इन योर लाइफ यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो सम, दैट वन ओनली द सीक्रेट ऑफ यूनिटी एंड you should not jealous with others. मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। आत्म प्रतिष्ठा मतलब ईगो, दलबंदी मतलब होता है ग्रुप मेकिंग, एंड जेलिसी यू हैव टू लीव।
तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी पेशेंस लाइक अर्थ। यदि तुम इन गुणों को प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों में लौटेगा। इफ यू बिकम लाइक दैट ऑल द पीपल गिव यू रिस्पेक्ट। सो दिस इज द चैप्टर स्वामी विवेकानंद over. So chapter is little bit hard. Some question answer I will tell you. You read according question answer. If you not understand the line, you can tell me. It's then in next portion I will teach you question answer. I will just explain all the question answer.